नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे थे साथियों। राजस्थान भूगोल के अंदर हम देख रहे थे राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन साथियों। क्लास 5 है और टॉपिक दूसरा है साथियों। 40 प्रश्नों की हम प्रश्नोत्तरी देख रहे थे। कल 4 के अंदर हमने 40 क्वेश्चन देखे थे। आज भी हम 40 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि साथियों जो भी चतुर्थी श्रेणी से जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात रहेगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे साथियों, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान है, यानी कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है साथियों। तो छप्पन का मैदान दक्षिण पूर्व उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है साथियों। क्लियर हुआ? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जो आयताकार है तथा कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है, जो दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा में बहुत निकट है, वो कौन सा जिला है। तो वो आपका झालोर वाला जिला है। कौन सा साथियों? झालोर का जिला है विद्यार्थियों। तीसरा है कि उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है। उदयपुर का जो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि है साथियों, वो क्या कहलाती है। तो गोगुंदा का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? गोगुंदा का पठार कहलाता है। अगला चौथा क्वेश्चन है कि अरावली की पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित हैं, यानी कि यहाँ पर 5 चोटियाँ दी गई हैं। तो पर्वत चोटियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इनकी बढ़ती से घटती ऊंचाई आपको लिखनी है साथियों। उचती यानी कि सबसे बड़ी चोटी कौन सी है और सबसे निचली चोटी अब क्रम से जमाना है साथियों। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है साथियों। ओके, दूसरे नंबर पे आएगी यहाँ पर शेर की चोटी। ओके, दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरे नंबर की हम बात करेंगे तो 5 नंबर की है, जो तीसरे नंबर पे आ जाएगी साथियों। चौथी चोटी की हम बात करेंगे, जो ये चौथे नंबर पे आ जाएगी साथियों। कुंभलगढ़ है साथियों, वो बिल्कुल 5 नंबर पर आ जाएगी साथियों। बिल्कुल हमें इसी प्रकार से जमाना है साथियों, याद रखना है। ओके, छठा क्वेश्चन है कि कथन यानी कि थार विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। जो थार का मरुस्थल है वो बिल्कुल आबादी वाला मरुस्थल है साथियों। कारण क्यों है? क्योंकि मरुस्थलों में सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाए जीव, यानी कि सबसे अधिक जीव इसी में पाए जाते हैं। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है साथियों। तो वह हो जाएगा बी नंबर का, यानी कि कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, यानी कि ये कारण है जो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण यानी कारण और कथन दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे साथियों। सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है साथियों। तो वह हो जाएगा सी नंबर का। राजस्थान का मरुस्थल बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर तक विस्तृत हैं, लेकिन यहाँ तक विस्तृत नहीं, 14 जिलों में ही साथियों ये। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, जालोर, नागौर, अनूपगढ़, पाली, सीकर। ये 14 जिले हो जाएंगे साथियों। ओके, 8वां नंबर का है कि राजस्थान के मरुस्थल में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाले सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है साथियों। तो हो जाएगा आपके सामने डी नंबर का। अब आप सोचोगे डी नंबर का कहाँ है, तो डी नंबर का नीचे है कि सरस्वती नदी हाडोती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो हाडोती क्षेत्र की वो प्रमुख नदी नहीं है साथियों। क्लियर हुआ? 9 नंबर का है कि राजस्थान का वह जिला जिसका आकार पतंग अथवा चतुर्भुज जैसा, जिसके पूर्व एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुका हुआ है। तो वह हो जाएगा साथियों टोंक जिला है, जिसके अंदर मैं निवास करता हूँ साथियों। ओके, 10वां क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चोटी विद्यमान है, तो किधर की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर उसकी ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान है साथियों। 11वां है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो वो हो जाएगी 1225 मीटर। कितनी? 1225 मीटर हो जाएगी साथियों। 12वां है कि राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक प्रदेश में है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले साथियों पूर्वी मैदान की ओर। किस ओर? पूर्वी मैदान की ओर है। 13वां है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है साथियों। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग है। 14वां है कि मध्यवर्गीय अरावली पर्वतीय प्रदेश में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 9%। कितना प्रतिशत होगा? मध्यवर्गीय अरावली पर्वतीय प्रदेश में राज्य यानी कि राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 9% हो जाएगा साथियों। ओके,
15वां क्वेश्चन है कि अरावली के पश्चिम में स्थित को क्या कहते हैं, यानी कि अरावली में पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उसको कहा जाता है पश्चिमी रेतीली भूमि। कौन सी? पश्चिमी रेतीली भूमि उसको कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान होता है साथियों, तो ये हो जाएगा 61.11%। कितना? 61.11% हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कौन सा कथन सत्य है या फिर कथन सही है, तो यह हो जाएगा कि यह 33 समुद्र का हिस्सा है। तो यह 33 समुद्र का हिस्सा नहीं है साथियों, कथन सही नहीं है, नहीं है ये आएगा साथियों यहाँ पर। तो यह 33 समुद्र का यानी कि जो महासागर उसका भाग नहीं है साथियों। 18वां है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्या है? उदयनाथ जो पर्वत है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर निवास है या फिर रहता है या फिर है साथियों, में तो मजाक कर रहा था। ओके, अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है साथियों। नाग पहाड़ स्थित है। 19वां है कि नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है साथियों, तो अजमेर संभाग में। अजमेर क्या है साथियों? एक संभाग है। क्लियर हुआ। 20वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा किस ओर है, तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किस तरह? उत्तर से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। ओके साथियों। 21वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नंबर का है कि अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो अरावली जो पर्वतमाला है वो कितने प्रतिशत में फैली हुई है साथियों, तो वह फैली हुई है 9.30% में। कितनी? 9.30% में वो फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है साथियों 22 नंबर का है कि थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक फैला हुआ है। तो राज्यों का आपको नाम बताना है, तो वो नाम हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान। अब देखो साथियों पाकिस्तान यहाँ पर क्यों आया है, पाकिस्तान तो एक देश है साथियों, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पहले किसका भाग था? ये भाग था साथियों राजस्थान, सॉरी भारत का, इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर आया है। क्लियर हुआ। याद रखना है साथियों, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो समझने लायक होती है। 23वां है कि शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वो बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। 24वां है कि निम्न पर्वतों का अवरोही क्रम में आपको जमाना है, तो वो हो जाएगा खोताराटगढ़, रोजा, भाकर, बैराट। ये क्या है? पर्वत है साथियों। बारह आवाज आने लगी है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा साथियों। 25वां है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो वह जोधपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 26वां है कि बोराट का पठार निम्नलिखित में से किस जिलों में फैला हुआ है, वो हो जाएगा उदयपुर, राजसमंद। कौन सा? उदयपुर और राजसमंद हो जाएगा। ओके साथियों। 27वां है कि राजस्थान का राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि से है। तिथि का मतलब कौन सी दिनांक से राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो साथियों वो हो जाएगा यानी कि 1/11/1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 हो जाएगा साथियों। 28वां है कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, तो वो हो जाएगा सूर्य धूप की दीर्घावधि। ओके, याद रखना है साथ, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। 29वां है कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह कौन सी दिशा हो जाएगी, तो वह हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक की दिशा हो जाएगी साथियों। ओके, 30वां क्वेश्चन है कि मेरू नाम से निम्नलिखित में से किस प्रदेश को जाना जाता है। मेरू नाम से निम्नलिखित में से किस प्रदेश को जाना जाता है, तो अरावली पर्वत प्रदेश को जाना जाता है। किसको? अरावली प्रदेश को जाना जाता है। 31वां है कि राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत सबसे ऊंचा शिखर है, तो वह हो जाएगा विद्यार्थियों सिरोही के अंदर। कौन से में? सिरोही में अंदर हो जाएगा। 32वां है कि ऊपरमाला नामक पठार प्रदेश निम्न में से कौन से जिले में शामिल नहीं है, तो उस जिले का नाम हो जाएगा कोटा में शामिल नहीं है, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बूंदी में शामिल है साथियों। 33वां है कि मेरवाड़ा क्षेत्र में निम्नलिखित में से सम्मिलित जिलों का सही उगम है। दोबारा सुनना क्वेश्चन को कि मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही उगम कौन सा हो जाएगा, तो अजमेर और पाली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अजमेर और पाली हो जाएगा। 34वां है कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा रेखाएं से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें 7 हो जाएगा साथियों। कितनी हो जाएगी? 7। 7 नहीं साथियों, 10 हो जाएगी। कितने? 10 से जुड़ी हुई है। यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं साथियों, आप उसको पढ़ लीजिएगा।
35वां है कि अरावली के निम्नलिखित में से शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा। अरावली के निम्नलिखित शिखर दिए गए उनमें से सबसे नीचे शिखर कौन सा हो जाएगा, तो तारागढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तारागढ़ वाला शिखर हो जाएगा। गदर का तारा नहीं साथियों। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। सिरोही की जो क्षेत्र की पहाड़ी है उसको वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, तो उनको साथियों वो कहते हैं भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाकर उनको कहते हैं। ओके, 37वां कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं, तो उन जिलों का नाम हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। 3 जिले बीहड़ से प्रभावित हैं। अरे भाई किधर गई क्वेश्चन। तो 38 नंबर का है कि राजस्थान के किसी क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं, तो वह हो जाएगा चंबल बेसिन में। किसमें, चंबल बेसिन में मिलते हैं। 39वां की अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो सिरोही हो जाएगा। ये भी सिरोही हो जाएगा साथियों। 40वां है कि गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का नाम है, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ओके, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में प्रदेश का भू आकृतिक विभाग का नाम है साथियों। क्लियर हुआ साथियों। तो पूरे हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इससे संबंधित हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 80 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको हम 2 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे साथियों। यदि साथियों आपकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगा, कौन सा क्या लगा, सब बताना है मुझे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।